कि जब बहन मायावती वो बनी मुख्यमंत्री तो वहां से बड़े बड़े माफिया भाग गए, मैदान छोड़ करके। एक एट्रोसिटी नहीं होती थी, और जो जातिगत एट्रोसिटी एक आध हुई भी, इमीडिएट फोर्स भेज करके उसको रिजॉल्व कराया और न्याय दिलवाए। कि राज्य सत्ता का जो रास्ता है, भारत की राज्य सत्ता का रास्ता उत्तर प्रदेश से होके आता है। हमने कहा 80 सीट में से अगर हम बहन जी को ताकत दे दें, निस्वार्थ रूप से वहां पहुंच करके अपने अपने तमाम SC/ST के लोगों को कहें कि एक तरफा हाथी का बटन दबाओ, सीधा फार्मूला हो गई। यूपी में तो मायावती जमीन की तो है नहीं ना बहन जी, लेकिन उनका कैडर, उनका संगठन और उनका वोट उनके साथ ज्यों का त्यों है। देखिए, जो अभी तक एक परसेप्शन था कि वहाँ पर एक ही जाति बहन जी के साथ है, अनुसूचित जाति की, अब हम कह रहे हैं वाल्मीकि जाति भी साथ में आ जाए, अपना रजक धोबी समाज भी आ जाए, कुमार समाज भी आ जाए, अपने सासी भी आ जाए, पासी भी आ जाए, अपने खटीक भी आ जाए। ये उनका ट्वीट ही है ना, अपने आप में एक बहुत बड़ी मिसाइल है। जब वो ट्वीट करते हैं तो सारे प्रेस वाले उस ट्वीट को भी काउंट करते हैं, नहीं तो बड़े बड़े नेताओं के ट्वीट को भी नहीं देखते हैं। ज्ञानी जी मेरे साथ मौजूद हैं, और ये है कि राजनीतिक तौर पर अगर देखें तो किस चेहरे की अगर सरकार होती इस देश में देखिए तो इस तरीके के जघन्य अपराध नहीं होते। देखिए, 26 नवंबर 1949 को बाबा साहब ने जो आशंका जताई थी, और उन्होंने कहा था कि भाई ये जो संविधान भारत का मैं दे रहा हूँ, आपको सौंप रहा हूँ इस देश को, ये अपने आप लागू नहीं होगा। तो एक पुस्तक है, इसको लागू करने वाले लोग जो इस देश की राज्य सत्ता में आएंगे, उनकी जिम्मेदारी होगी कि इसको बिना निष्पक्षता के साथ और बिना किसी भेदभाव के और बिना और ईमानदारी के साथ इसको लागू करना उनकी ड्यूटी होगी। अब किस तरह के लोग चाहिए? वो लोग चाहिए जो बाबा साहब ने पहली लाइन लिखी थी भारत के संविधान के प्रेम्बल में, वी द पीपल ऑफ इंडिया। अगर कोई भारतीय अगर हो जाता है यहाँ पर इस देश का, अगर वो जो राज्य सत्ता में लोग बैठे थे वो जातिगत अपर कास्ट ना हो करके, वो धार्मिक रूप से हिंदू ना हो करके, अगर वो भारतीय के रूप में अगर जैसे शपथ लेते हैं और वो काम करते और देश के संविधान को लागू करते, तो आज इस देश में सभी लोग भारत के नागरिक होते, ना इसमें कोई जाति होती, ना धर्म होते। तो वो व्यक्तिगत मैटर है। बाबा साहब ने आर्टिकल 25 में धर्म की आज़ादी, किस धर्म को किस कैसे पूजा पद्धति करनी है, कैसे आपको कौन सा भगवान मानना है, उसके लिए अलग से व्यवस्था कर गए। स्वतंत्र अधिकार दे गए आर्टिकल 25 से 28 तक, तो वो अपना अलग दे के गए। लेकिन जो आदमी बैठा है वहाँ पर, वो भारत के संविधान की शपथ तो खा रहा है, मगर वो अपने धर्म की और अपने जातियों के लोगों के काम कर रहा है और भारत के संविधान को लागू नहीं कर रहा है। और भारत का जो उसका सबसे ज़्यादा अपमान हुआ आर्टिकल 14 का, जिसमें बाबा साहब ने लिखा विधि के समक्ष सब नागरिक एक समान है, ना उसमें जाति है, ना लिंग है, ना क्षेत्र है। संविधान लागू करने की बात तो बीएसपी भी करती रही है, बहन कुमारी मायावती भी करती रही है। देखिए, वो एक क्षेत्र में एक पूरे अब NCT लगा के 36 राज्य हैं, और जो फुल राज्य हैं वो 29 राज्य हैं। अब उनमें से एक राज्य, एक सूबा, अगर वो कोशिश भी करें तो वहाँ लागू नहीं कर सकती। उसके बावजूद भी उन्होंने कोशिश की, और उनके टाइम पे जब लॉ एंड ऑर्डर जब लागू किया उन्होंने, तो बड़े बड़े ये पूरा का पूरा रिकॉर्डेड है, सारे माफिया भाग गए। उत्तर प्रदेश की सीमा रेखा से बाहर चले गए तुरंत, रातों रात। जैसे ही बहन मायावती जी ने उस पर कंट्रोल किया, इसी सिस्टम को लागू किया ना। जो लोग कहते हैं यूपी में सबसे बड़ी गुंडागर्दी होती है, वहीं पर इसी सूबे की जब बहन मायावती वो बनी मुख्यमंत्री, तो वहां से बड़े बड़े माफिया भाग गए, मैदान छोड़ करके। एक एट्रोसिटी नहीं होती थी, और जो जातिगत एट्रोसिटी एक आध हुई भी, इमीडिएट फोर्स भेज करके उसको रिजॉल्व कराया और न्याय दिलवाए। तो वो इस सूबे की थी। अगर वो संविधान लागू करना है तो प्रधानमंत्री बनना जरूरी है ना। तो इसलिए 2024 में बहन मायावती जी को हम बनाएंगे प्रधानमंत्री, जिससे कि जैसे अज्ञानी जी, लगातार मैं आपकी कई सारी वीडियो देख रहा हूँ और आप सिर्फ बहन जी को सपोर्ट कर रहे हैं, और लगातार आप कह रहे हैं कि बहन जी जो है वो प्रधानमंत्री बननी चाहिए, लेकिन ऐसा क्या फॉर्मूला है? देखिए, फार्मूला सिर्फ एक ही है कि क्योंकि देश की राज्य सत्ता का जो रास्ता है, भारत की राज्य सत्ता का रास्ता उत्तर प्रदेश से होके आता है। 80 सीटें वहां पर हैं। जो भी राजनीतिक दल उत्तर प्रदेश में जिसने बाजी मार ली, वही केंद्र में राज करता है। ये इतिहास है, पुराना इतिहास है। तो इसीलिए हमने कहा 80 सीट में से अगर हम बहन जी को ताकत दे दें, निस्वार्थ रूप से वहां पहुंच करके अपने अपने तमाम SC/ST के लोगों को कहें कि एक तरफा हाथी का बटन दबाओ, अगर 80 में से 50 से 60 जीते, बहन जी जीत गए।
भी 100-125 सीट लाएगी, उधर वहाँ ममता बनर्जी भी 20-25 सीटें लाएगी, वो भी सपोर्ट करेगी, उधर शिवसेना भी लाएगी 10 से 15 सीटें, और वो एनसीपी गठबंधन वो भी 20-25 सीटें लाएगा, वो महाराष्ट्र से सपोर्ट करेंगे, उधर लेफ्ट फ्रंट सपोर्ट करेगा, उधर आपका स्टालिन भी 15 से 20 सीटें लेके आएंगे तमिलनाडु में, वो सपोर्ट करेंगे, हो गई 272 सीटें, बन जाएगी बहन जी प्रधानमंत्री, सीधा फार्मूला है। तो हो गई, यूपी में तो मायावती जमीन पे तो है नहीं ना बहन जी। देखिए हार जीत लगी रहती है, जमीन पर है, आपको नहीं पता, उनका हारते हारते भी सीट एक आई, 403 में से एक सीट आई, लेकिन 1.5 करोड़ वोट भी उनके पास आया। वो तो हार जीत लगी रहती है, लेकिन वो डिफीट होती रहती है राजनीति में, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उनका कैडर, उनका संगठन और उनका वोट उनके साथ ज्यों का त्यों है। बस ये कि थोड़ा सा और सामाजिक जो उनका मूल वोट है उससे तो जीत नहीं मिल पाएगी ना। नहीं, तो उसके लिए और थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी ना, जो सामाजिक दूसरी जातियां हैं अनुसूचित जाति में जी, अनुसूचित कर रही हैं। अभी आपने पता नहीं है, पीछे मुस्लिमों को उन्होंने पीछे, अब कल भी परसों भी वो लगातार मुस्लिमों को अपनी तरफ ला रही हैं। आजम खान जी से भी बात हो रही है, और जो शिवपाल यादव जी से बात हो रही है, और बड़े बड़े नेताओं से बात हो रही है, और साथ में अनुसूचित जाति की दूसरी जातियों का भी कैडर उन्होंने लगाना शुरू कर दिया है। देखिए, जो अभी तक एक परसेप्शन था कि वहाँ पर एक ही जाति बहन जी के साथ है, अनुसूचित जाति की, अब हम कह रहे हैं वाल्मीकि जाति भी साथ में आ जाए, अपना रजक धोबी समाज भी आ जाए, कुमार समाज भी आ जाए, अपने सासी भी आ जाएं, पासी भी आ जाएं, अपने खटीक भी आ जाएं, तो हमें तीसरे की जरूरत ही नहीं, हम खुद ही जीत जाएंगे 50-60 सीटें, और बहन जी बनेगी प्रधानमंत्री। कुछ हमले देखिए, वो बीजेपी से ज्यादा सपा को हमला बोलते हैं, सपा पर हमला बोलते हैं। देखिए, वो क्षेत्रीय पार्टी सबसे बड़ी, उनकी जो सबसे बड़ी, देखिए इसको समझना पड़ेगा, क्षेत्रीय दल में दो क्षेत्रीय दल हैं वहाँ पर उत्तर प्रदेश में सबसे बड़े, जो बीएसपी और सपा। अगर वो सपा पे अटैक नहीं करेंगी तो उनकी जो अपनी इंडिपेंडेंट जो उनका संघर्ष है वो ख़त्म हो जाएगा। देखिए, वो और बीजेपी और कांग्रेस जो है केंद्रीय पार्टी हैं, ये केंद्रीय दल हैं, तो इनके साथ जो लड़ाई है वो दूसरे नंबर की है। पहली लड़ाई है अपने घर की, घर में कौन है पहला प्रतिद्वंदी? एसपी, समाजवादी पार्टी पहला प्रतिद्वंदी है बीएसपी का, तो इसलिए उसको पहले काउंटर करना है, उसके बाद दूसरी लड़ाई। बीजेपी से लड़ना होगा ना? नहीं, देखिए उससे सपा से भी लड़ना है, क्योंकि 50 से सीटें चाहिए, क्योंकि सपा भी तो लड़ रही है, सपा के साथ थोड़ी गठबंधन हो रहा है, और वहाँ पर जो वहाँ सपा आरएलडी गठबंधन हो रहा है, और जिसमें चंद्रशेखर अभी ताल ठोक रहा है अपनी, तो वो तो बीएसपी को, बहन जी को तो ये दोहरी लड़ाई लड़नी है, उधर बीजेपी से भी लड़ना है, और इधर सपा, आरएलडी और चंद्रशेखर रावण से भी लड़ना है, इन तीनों से भी लड़ना है। तो इसीलिए हमें 50 सीटें लेनी है, तो हमें इनके अलावा जहाँ वो अपने जो SC/ST की दूसरी है, वाल्मीकि खासतौर पे, जिनका 2.5 करोड़ वोट है उत्तर प्रदेश में, 2.5 करोड़, तो मैं जाऊंगा घर घर जाके हाथ जोड़ूंगा कि भाई ये भूल जाओ, बहन जी ने हमें आज तक कोई सीट दी नहीं दी, हमें कोई संगठन में पद दिया नहीं दिया, हमारे इलाकों में आई नहीं आई। इस समय सब भूल करके पहले संविधान बचाना है, और बहन जी को उत्तर प्रदेश में 50 सीटें दिलवानी है, जिससे कि वो प्रधानमंत्री बने। क्योंकि बहन जी कुछ करे या ना करे, हमें कोई सीट दे ना दे, हमें अपने संगठन में जगह दे या ना दे, हमारे लिए कोई योजना शुरू करे ना करे, मगर मुझे इस बात का पूर्ण विश्वास है कि वो प्रधानमंत्री बनके, उत्तर प्रदेश जीत के प्रधानमंत्री बनके इस देश के संविधान को जरूर सुरक्षित करेगी, ये मेरा पूर्ण विश्वास है। आपको लगता नहीं कि वो हमले भी बोलती है तो ट्वीट के जरिए बोलती हैं, और बिना लोगों के बीच गए कैसे इतना बड़ा सूबा जीत पाएंगे? देखिए, उनका ट्वीट ही है ना अपने आप में एक बहुत बड़ी मिसाइल है। जब वो ट्वीट करते हैं तो सारे प्रेस वाले उस ट्वीट को भी काउंट करते हैं, नहीं तो बड़े बड़े नेताओं के ट्वीट को भी नहीं देखते हैं। बहन जी सिर्फ ट्वीट कर दे या कोई मैसेज भी भेज दे, वही बड़ा बात है, अपने आप में बड़ी तोप चीज़ है। तो इसलिए उनका ट्वीट भी एक ऐसा वो शस्त्र जब निकलता है उनका, जो कि घायल करके ही आता है, तो उनका ट्वीट ही बहुत है। उनको अब निकल रही हैं यूपी में, उन्होंने अपना दल बल के साथ कैडराइज सब कुछ करना शुरू कर दिया है, पूरे इलाकों में अपने कैडर को तैयार करना। 2024 की तैयारी शुरू हो गई है। आकाश आनंद भी, जो अभी वहाँ के संयोजक बने उसके बीएसपी के ऑल इंडिया के, दिल्ली में उन्होंने भी पदयात्रा की पिछले महीने, काशी राम जी के उसमें आके पूरा नौजवानों को इकट्ठा किया। ऐसा नहीं है बीएसपी अब एक्शन में आ रही है, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि बीएसपी कहीं और कुछ करे ना करे, मगर उत्तर प्रदेश में जरूर इन मनुवादियों को रोक सकती है। इसलिए हम आंख मूंद करके बीएसपी को, बहन मायावती जी को हम शक्ति देंगे, और इसीलिए मैं अपील कर रहा हूं कि 2024 में पूरे राज्य दूसरों को दे दो, मगर उत्तर प्रदेश में आंख मूंद के हाथी के बटन पे बटन दबा लो। आपको लगता है कि एक तरफ चंद्रशेखर आज़ाद हैं और एक तरफ सपा और आरएलडी, तीनों का गठबंधन, और मायावती अकेले कैसे फाइट कर लेंगी? नहीं, बिल्कुल करेंगे, क्योंकि तो देखिए वोट तो बढ़ गए ना, जो एंटी वोट है और तो बच गए, बीजेपी की तरफ जीत हो गई। नहीं, ऐसा नहीं है। सपा वैसे पहले भी लड़ती थी, बीजेपी, सपा और कांग्रेस भी अलग लड़ती थी, ऐसा नहीं है। अब जो आरएलडी उधर यादव और जाट वोट उधर इकट्ठा हो गया, वो हमें पहले भी नहीं मिलता था।
बीएसपी को यादव, मायावती का गढ़ माना जाता था। जाट और यादव वोट कभी नहीं मिला उनको। पहले उनको मिलता था, चौधरी साहब को, उनके पिताजी को, उनके 2-3 सीटें आती थी तो जाट वोट उधर ही जाता था। और जो यादव वोट है वो अपने यादवों को देगा, मुलायम सिंह यादव या इनको देगा कि बहन जी को देगा। तो यादव और जाट वोट ये पहले भी नहीं मिला। और जो चंद्रशेखर रावण है उसकी हमें चिंता नहीं है, उसको 500 400 वोट मिलते हैं एक सीट पे, तो उसकी कोई रेलिवेंस नहीं है, वो कहीं भी जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये जो हमारा जो अपना वोट है, कमिटेड वोट है, वो बहन जी के साथ है, उसके साथ हमें दूसरा नया वोट जोड़ना है। और दूसरी बात ये कि मिश्रा जी के होते हुए चाहे उन्होंने जितना मर्जी नुकसान किया हो, मगर कुछ ब्राह्मण वोट भी 1-2-3% बहन जी को मिल सकता है, जिससे कि हम 50 सीटें हम जीतेंगे पक्का, मुझे पूर्ण विश्वास है उत्तर प्रदेश में। अच्छा, एक सवाल ये कि आपने कहा कि चंद्रशेखर को 4-5 वोट मिलते, 400-500 वोट मिलते हैं, लेकिन कोई बड़ी घटना होती है सबसे पहले आवाज़ उठाने चंद्रशेखर जाते हैं, तो आप उन्हें इतना नज़रअंदाज क्यों करते हैं? नहीं देखिए, मौका नहीं मिलना चाहिए? नहीं देखिए, ऐसा है कि राजनीतिक प्रोग्राम आपके पास क्या है, भीड़ में जा करके मैं भी जाता हूँ जब कोई घटना हो जाती है, पहले तो हम ऑनलाइन कार्रवाई करते हैं और मैं भी खुद भी जाता हूँ, चारों तरफ जाता हूँ, जहाँ तक हो सकता है जाता हूँ, लेकिन वहाँ जाना और एक राजनीतिक कार्यक्रम, परिपक्वता, वो दोनों में अंतर है। वो उस तरह की जो ये ओकेशनल कोई घटनाएं होती हैं, ये कंट्राडिक्शन है, वो अलग हैं, वो होते रहते हैं। मगर आपके पास राजनीतिक कार्यक्रम क्या है, अपने जिस वर्ग की आप राजनीति कर रहे हो, आपने सरकार को क्या सुझाव दिए हैं, क्या मेमोरेंडम्स दिए हैं, क्या मांग रखी है, और आपके राजनीतिक कार्यक्रम क्या है। चंद्रशेखर रावण का मुझे एक राजनीतिक उसका परिपक्वता, उसका कोई मेमोरेंडम, कोई उसका सुझाव भारत सरकार को उसने दिया हो, मेरी नज़र में नहीं है। और उसका कोई ऐसा एटीट्यूड, पॉलिटिकल एटीट्यूड जो कि उसको वोट दिलाने के लिए सक्षम हो, या उसको कोई ऐसी पोस्ट मिल जाए जिससे कि वो क्या करेगा क्या नहीं करेगा, उसके पास इस तरह का कोई भी राजनीतिक प्रोग्राम कार्यक्रम नहीं है। राजनीति तो कर तो रहे ना, इसीलिए नहीं ऐसे थोड़ी है, बहुजन करते करते आपको कुछ पता ना हो दिन दुनिया का, आप करोगे क्या? आपको मुख्यमंत्री बना भी दें तो आपका दिमाग ही खाली है राजनीति से, तो आप करोगे क्या? आप क्या लागू करोगे? आपको वो चीज़ें आपका देखे, पॉलिटिकल लीडर और सामाजिक लीडर होना जमीन आसमान का फ़र्क है। पॉलिटिकल लीडर को सत्ता संभालनी है, सत्ता संभालने के लिए आपका एटीट्यूड होना चाहिए, आपके पास राजनीतिक समझ होनी चाहिए, राजनीतिक कार्यक्रम होने चाहिए, तभी जा कर के आपको राजनीतिक सफलता मिलेगी। अन्यथा मुझे आज तक समझ नहीं आया कि चंद्रशेखर रावण जी आखिर राजनीति कर क्यों रहे हैं, सिर्फ परंपरागत कोई सीट वाट जीत करके कुछ बनने के लिए इसलिए, या फिर आपके पास वाकई इस देश की राजनीति में बहुजन के लिए, SC STs के लिए कुछ करने के लिए कुछ कार्यक्रम प्रोग्राम कुछ है, आपके पास प्रेजेंस ऑफ माइंड है, आपके पास वो क्या चीज़ है, बताओ ना, आप डिबेट करो, बताओ, हमें बताओ। लेकिन बहन जी ने करके बताया, 4 बार मुख्यमंत्री रही हैं, उन्होंने बताया लॉ एंड ऑर्डर से लेकर के जो स्कीम्स होती हैं, बजट होते हैं, उससे लेकर के वहाँ किसानों से लेकर के SC ST से लेके महिलाओं से लेके जनरल्स के लिए उन्होंने काम करके बताए। उन्होंने बताया ना, दुनिया का सबसे बड़ा इंटरनेशनल कार ट्रैक उन्होंने दिया कि नहीं दिया? वहाँ पर ग्रेटर नोएडा में जिस जमीन पर जो जमुना आती थी हर साल, जहाँ तबाही मचाती थी, वहाँ उन्होंने वो एक्सप्रेस हाईवे बना के इंटरनेशनल कार वो बना करके आसपास की जनता को माला माल कर दिया, करोड़ोंपति कर दिया, और वहाँ की जनता का जीवन सुरक्षित करा। ऐसी बहन जिसके पास अपनी पॉलिटिक्स, जिन्होंने यूनिवर्सिटियाँ बनाई, वही जनता उन्हें समर्थन नहीं दिया। नहीं देखिए, वो अलग बात है, वो ऐसा नहीं है कि वो समर्थन नहीं दिया। सीट आई है वो भी कहा जाता है चेहरे पे आई है, ना कि BSP। हाँ, वो कोई बात नहीं, लेकिन BSP के टिकट पे आई है तो BSP के खाते में 1.5 करोड़ वोट भी है। ऐसा नहीं है कि 1.5 करोड़ जमानत कहीं नहीं जब्त हुई है। यहाँ तो ये 3 राज्यों के चुनाव हुए, लाला केजरीवाल जो दिल्ली में एक निगम में जीते, तो वहाँ पर हिमाचल प्रदेश में सारी सीटों से जमानत जब्त हो गई, ये 0.5% वोट भी नहीं मिला। और जो गुजरात में ताल ठोक रहे थे, वहाँ 5 सीटें तो आई, मगर ज़्यादातर बहुमत सीटों पर जमानत जब्त हो गई। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि राजनीति खत्म हो गई, राजनीति तो अभी शुरू हुई है। और उत्तर प्रदेश में भी जो है वो 10 से 11% पे सिमट गया है। नहीं, आ जाएगा, दोबारा आ जाएगा, वो तो आता जाता रहता है, क्योंकि कई बार हवा चलती है ना, हवा चलने में बड़े बड़े दरख्त उखड़ जाते हैं, तो हमारे भी बहुत सारे लोग उखड़ गए। जो सोशल मीडिया पे चलता है कि जैसे BJP भक्त होते हैं वो कुछ नहीं देखना चाहते, वैसे BSP भक्त भी होते हैं। देखिए ना, मैं BSP का कार्यकर्ता हूँ, ना BSP का प्रवक्ता हूँ, ना मैं BSP से, मेरे बहन जी से कभी मुलाकात हुई, यहाँ तक कि मुझे दिल्ली स्टेट के उनके लोकल लीडर भी नहीं जानते बाई फेस, ना मैं उनको जानता हूँ। लेकिन मेरा एक ही स्वार्थ है, मुझे दिखाई दे रहा है मैं राजनीतिक लीडर हूँ और अपने समाज का लीडर हूँ, वो समाज जो सबसे कमज़ोर है इस देश में,
जो SC ST में आता है, अगर संविधान बदल गया तो सबसे ज़्यादा उसी को तकलीफ होगी, उसी को भुगतना पड़ेगा। तो मैं एक सामाजिक लीडर होने के नाते, राजनीतिक कार्यकर्ता होने के नाते मुझे पता है कि इन मनुवादियों को कैसे रोकना है। तो मुझे दिखाई दे रहा है कि सिर्फ एक बहन मायावती है पूरे देश में जो इनको रोक सकती है, क्योंकि तीनों पार्टियां तो भाई बहन हैं। ये जो कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी पार्टी, तो तीनों मनुवादियों की पार्टी हैं। अगर इनको कोई रोक सकता है, और उसके अलावा कोई चेहरा नहीं है देश के अंदर अनुसूचित जाति में, SC ST में इतना बड़ा बहन मायावती के बराबर। और देश की राजनीति उत्तर प्रदेश से शुरू होती है और उत्तर प्रदेश में बहन मायावती शक्तिशाली हैं। अगर उनको और ताकत दे दी जाए तो अगर इनको रोक सकती है 50 सीटें ला करके, तो इनको रोक सकती है और संविधान बचा सकती है। सवाल था, लेकिन इसके पहले फिर से आपने कहा मनुवादी, मायावती BSP का तो नारा ही है सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। देखिए, ये राजनीतिक स्टंट होते हैं समय समय पर, ठीक है ना। उनका जो असली बहुजन सुखाय बहुजन हिताय पहले उनका जो नारा है, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं हिडन, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जनता में डालनी होती है। अब वोट लेने के लिए ये नहीं करते सबका साथ सबका विकास, कहते तो सबका है, लेकिन अनुसूचित जातियों का वोट तो ले लिया। मगर भैया हमारे लिए क्या दिया तुमने? हमारे लोग भी नहीं पक्के करे। हमें कौन सी ज़मीनें बांटी, बजट में कितना हिस्सा दिया? उल्टा हमें पीट रहे हो। जब हम गटर में मर जाते हैं तो तुम्हारा मुआवजा भी नहीं देते हो। तो सबका साथ सबका विकास। तो अगर हमारी बहन जी ने कह दिया सर्वजन सुखाय सर्वजन हिताय, तो कौन सी आपत्ति आ गई? तो वोट लेने के लिए तो रणनीतियां चलनी पड़ती है ना, हर चुनाव में अलग नारे देने पड़ते हैं। अब हम नया नारा लेकर के आएंगे, उसमें क्या दिक्कत है? देखो, राजनीति में सत्ता में हासिल करना, ये सबसे बड़ी रणनीति बनाने की और नारे देने की, ये तो समय समय पर दी जाती है। नारा जो है लोगों को भ्रमित करने के लिए नहीं, भ्रमित नहीं करने के लिए, हमें अपने आप को प्रस्तुत करने के लिए, अपनी ओर अट्रैक्शन बनाने के लिए हम नारे दिए जाते हैं। सब देते हैं, हम भी देंगे।